सभी को नमस्कार। स्टडी चैनल योर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। अधिगम टॉपिक कर रहे हैं हम और अधिगम के सिद्धांत हमारे चल रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किया था और इस वीडियो में हम करेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो शुरू करते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसके अन्य नाम क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, RS थ्योरी भी कहते हैं इसे। देखिए, आप यहाँ कंफ्यूज मत होना। हमने इसे पहले की वीडियो में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किया जो थार्नडाइक ने प्रतिपादित किया था, उसे SR थ्योरी कहते हैं और इसे जो है RS थ्योरी कहते हैं। यहाँ पर मैं आपका कन्फ्यूजन एकदम स्पष्ट कर देती हूँ कि SR थ्योरी जो है थार्नडाइक ने दी थी। उसमें क्या था कि पहले उद्दीपक प्रस्तुत करते थे, यानी पहले उद्दीपक आवश्यक था और बाद में अनुक्रियाएं की जाती थी। जैसे कि भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था थार्नडाइक ने। भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद किया और उसके सामने उद्दीपक क्या था, मछली के मांस का टुकड़ा था। तो मछली के मांस के टुकड़े को देखकर वह अनुक्रिया करती थी। जबकि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में स्किनर ने इसे RS थ्योरी नाम दिया है। RS थ्योरी में क्या है कि पहले क्रिया की जाती है यानी अनुक्रिया की जाती है और बाद में उद्दीपक होता है। इसमें पहले उद्दीपक आवश्यक नहीं है, अनुक्रिया करना आवश्यक है। अनुक्रिया कह लीजिए या क्रिया कह लीजिए। तो आई होप कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि RS थ्योरी स्किनर की है। नेक्स्ट है अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, यानी कि पहले इसमें अनुक्रिया की जाती है और बाद में उद्दीपक प्रस्तुत होता है। नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, यानी कि लीवर दबाना भोजन प्राप्त करने का क्या है, निमित्त है। नेक्स्ट है साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं इसे, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत भी कहते हैं और संभावित पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। ये जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम है। अगर एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन पूछता है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, स्किनर है। अगर सीधा क्वेश्चन न पूछ के क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है, पूछ लिया जाता है कि अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, या RS थ्योरी किसने दी, या फिर कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत किसने दिया, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसके लिए हमें अन्य नामों को ध्यान में रखना जरूरी है ताकि हमारा क्वेश्चन सही हो। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं BF स्किनर, जो अमेरिका के थे और उन्हें यह प्रयोग जो किया है वो 1938 में किया है। मुख्य प्रयोग क्या है, सफेद चूहे पर किया, 1938 में किया था, और अन्य प्रयोग जो है कबूतर पर किए जो 1943 में किए हैं। तो स्किनर ने जो है सफेद चूहे पर प्रयोग किया। इसने जो स्किनर बॉक्स लिया एक, और स्किनर बॉक्स में जो है भूखे चूहे को डाल दिया। अब पिंजरे में जो स्किनर बॉक्स में जो है भूखा चूहा है वह इधर उधर क्रियाएं करता है, उछल कूद करता है, दौड़ लगाता है। तो और अचानक से जो है लीवर दब जाता है और लीवर दबने से क्या है, खाना प्याली में आ जाता है और खाना खा लेता है। यानी कि इसमें पहले जो है क्रियाओं पर विशेष बल दिया गया है कि पहले क्रिया की जाती है, उद्दीपक सामने नहीं रखा जाता। जैसे ही वह लीवर पर पाँव दबता है तो खाने के दाने आ जाते हैं, वह भोजन खा लेता है। फिर इसी प्रकार से उछल कूद करता है, लीवर दब जाता है। अगले हर प्रयास में जो है वह जल्दी से शीघ्रता से वह लीवर दब जाता है और वह सीख लेता है कि लीवर दबने से भोजन प्राप्त होता है और शीघ्रता से लीवर दबा देता है और खाना प्राप्त कर लेता है। तो ये प्रयोग जो स्किनर ने चूहे पर किया है। तो अब सिद्धांत के चरण क्या हैं कि स्किनर ने जो क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत दिया है उसके मुख्य चरण क्या हैं या सोपान क्या हैं। अनुक्रिया, भूख के कारण चूहे के द्वारा इधर उधर उछल कूद करना, ये क्या है, चूहे ने जो है अनुक्रिया की यानी क्रिया की है। फिर अनुक्रिया करने के बाद क्या आई, बाधा आई। बाधा क्या था, स्किनर बॉक्स था। फिर है सफल अनुक्रियाएं, बाधा आई, बार बार अनुक्रिया की तो फिर सफल क्रिया हुई। सफल अनुक्रिया क्या थी कि लीवर का दबना जो है सफल अनुक्रिया थी। नेक्स्ट है पुनर्बलन। फिर क्या है, पुनर्बलन क्या है कि भोजन की तंत्रिका प्राप्त होना, कि जब लीवर का दबना, लीवर दबते ही क्या हुआ, भोजन का प्राप्त हुआ, तो इसे पुनर्बल मिला। फिर आ गया स्थायित्व या स्थायीकरण, यानी भोजन प्राप्त करना सीख लिया चूहे ने तो उसमें जो है स्थायित्व आ गया। तो ये हैं इस सिद्धांत के चरण की कौन कौन से चरण हैं। तो हमने क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के अन्य नाम किए, किनको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है और इसके चरण किए। अब हम करते हैं कि इस सिद्धांत के अर्थ या मान्यताएं क्या हैं। स्किनर के अनुसार जीव को पहले उद्दीपक देने की आवश्यकता नहीं होती। यदि जीव के द्वारा उचित अनुक्रिया की जाती है तो उद्दीपक के रूप में पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। अगर सही कार्य किया जाता है तो पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, यानी पुरस्कार के रूप में, शाबाशी के रूप में पुनर्बलन दिया जाना चाहिए।
अगर जो उद्दीपक के रूप में जो अगर उसे पुनर्बल अच्छा नहीं मिलता है, नकारात्मक पुनर्बल मिलता है, तो जो वहाँ दंड दिया जाना चाहिए, यानी कि जो उद्दीपक के रूप में पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। स्किनर ने 2 प्रकार के व्यवहार बताए हैं कि वो कौन कौन से हैं। जो 2 प्रकार के व्यवहार हैं, पहला है अनुक्रिया व्यवहार और दूसरा है प्रसूत व्यवहार। अनुक्रिया व्यवहार क्या होता है? यदि कोई जीव किसी उद्दीपक के कारण अनुक्रिया करता है तो उसे अनुक्रिया व्यवहार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ आपको, भोजन देखकर लार का टपकना, ये क्या है? अनुक्रिया है कि भोजन देखते क्या हुई, लार को टपकना हो गया। तेज लाइटों में आंखों का बंद हो जाना, ये भी क्या है? अनुक्रिया है कि जैसे तेज लाइट आती है अचानक हमारी क्या होती है, आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है। तो ये जो है अनुक्रिया व्यवहार है। तो दूसरा व्यवहार है प्रसूत व्यवहार। जब कोई जीव अपनी इच्छा से अनुक्रिया करता है तो उसे प्रसूत व्यवहार कहते हैं। जैसे गर्मी लगने पर ठंडे स्थान पर चले जाना, या थकने पर नींद ले लेना, आराम करना, भूख लगने पर खाना खा लेना, ये जो क्या है, ये प्रसूत व्यवहार कहलाता है। तो हमने देखा कि इस सिद्धांत के अर्थ व मान्यताएं क्या है कि, और इसके स्किनर ने इसके कितने व्यवहार बताए हैं? 2 व्यवहार बताए हैं, वो हमने देखा। अब हम करेंगे इसके शैक्षिक लाभ क्या हैं। शैक्षिक लाभ देख लेते हैं हम। यदि कोई बालक उचित अनुक्रिया करता है तो उसे पुनर्बलन देकर शीघ्रता से सिखाया जा सकता है। यानी कि कोई भी बालक जिसको उचित अनुक्रिया करता है तो उसे जो है पुनर्बलन देकर शीघ्रता से सिखाया जा सकता है, यानी उसे पुनर्बलन देना चाहिए ताकि वो अच्छे से सीख सके। नेक्स्ट है दंड व पुरस्कार के रूप में पुनर्बलन दिया जा सकता है। अगर बालक उचित अनुक्रिया करता है और उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक कार्य परिणाम आता है, तो उसे जो पुरस्कार देना चाहिए। अगर वह नकारात्मक है तो क्या दंड देना चाहिए। तो दंड व पुरस्कार के रूप में भी पुनर्बलन दिया जा सकता है। नेक्स्ट है सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही प्रकार के पुनर्बलन दिए जा सकते हैं। हाँ, अगर सकारात्मक है तो उसको जो शाबाशी के रूप में या पुरस्कार के रूप में देना चाहिए, और नकारात्मक है तो उसे दंड देना चाहिए ताकि वह आगे ये ऐसा न कर सके। यानी कि नकारात्मक व सकारात्मक दोनों ही प्रकार के पुनर्बलन दिए जा सकते हैं। यदि बालक को सही अनुक्रियाओं के लिए पुनर्बलन दिया जाता है तो उसे आगामी कार्यों के लिए अभिप्रेरणा मिलेगी। हाँ, यदि बालक सही अनुक्रिया करता है और उसे पुनर्बल दिया जाता है या पुरस्कार दिया जाता है या शाबाशी दी जाती है तो आगे कार्य के लिए वह जो मोटिवेट होता है उसे अभिप्रेरणा मिलेगी। नेक्स्ट है निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण में सहायक है। ये जो है निदानात्मक उपचार शिक्षण में सहायक है। निदानात्मक मतलब है कोई भी कार्य जिसकी समस्या उसका कारण क्या है और फिर उसके उपचार क्या किया जाता है, उसका निदान किया जाता है, ये निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण में सहायक है। नेक्स्ट है अभिकर्मिक अनुदेशन में यह सिद्धांत उपयोगी है। यह सिद्धांत जो है अभिकर्मिक अनुदेशन में भी उपयोगी है। अब देख लेते हैं कि सिद्धांत की क्या कमियां हैं। अभी तो हमने जो इस सिद्धांत के लाभ देखे, अब देख लेते हैं कि इस सिद्धांत की कमियां क्या हैं। एसआर थ्योरी पर केवल मात्र सुधार है। एसआर थ्योरी किसने दी थी? थार्नडाइक ने दी थी। उस पर केवल सुधार मात्र ही है। थार्नडाइक ने तो कहा था कि पहले उद्दीपक का होना आवश्यक है, जबकि स्किनर कहते हैं कि पहले उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं है, पहले अनुक्रिया की जाती है। स्किनर ने जो है आरएस थ्योरी दी है और थार्नडाइक ने दिया है एसआर थ्योरी। ये जो है एसआर थ्योरी पर केवल मात्र सुधार है। केवल प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है, मंद बुद्धि वालों के लिए नहीं है। यह सिद्धांत जो है केवल प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है, मंद बुद्धि वालों के लिए नहीं है। नेक्स्ट है स्किनर ने पुनर्बलन को ज्यादा महत्व दिया है, जबकि अधिगम प्रेरणा से अधिक प्रभावित होता है। स्किनर ने पुनर्बलन पर ज्यादा महत्व दिया है, जबकि अधिगम जो है अभिप्रेरणा से अधिक प्रभावित होता है। मोटिवेट होना जरूरी है, मोटिवेट हो गए तभी अधिगम जो है अच्छी तरह से हो सकेगा। तो ये हमने जो है इस सिद्धांत की कमियां देखी और लाभ भी देखे। अब है अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन क्या है? ये टर्म जो है स्किनर ने यूज की है कि अभिक्रमित अनुदेशन। इसमें क्या है कि शिक्षा में बालक जो स्वयं क्रिया करके सीखता है, बालक क्या करता है? स्वयं क्रिया करके सीखता है। इसमें जो शिक्षक जो है शिक्षक की बिना सहायता के बिना ही बालक स्वयं करके सीखता है। अब अभिक्रमित अनुदेशन के कितने प्रकार हैं? अभिक्रमित अनुदेशन के जो है 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन और नंबर 3 है मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। तो देख लेते हैं हम रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन क्या है और इसके प्रवर्तक कौन हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, इसके प्रवर्तक जो हैं स्किनर हैं और इन्होंने जो है पुनर्बलन पर बल दिया है। बालक जो पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की ओर बढ़ते हुए अधिगम करता है एवं बालक को निरंतर पुनर्बलन की प्राप्ति होती है। तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक कौन है? स्किनर है। नंबर 2 है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन।
इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक क्राउडर हैं और ये क्या कहते हैं कि समस्या के निदान व उपचार पर बल देते हैं। तो तीसरा है मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक जो हैं गिलबर्ट है और इन्होंने पाठ्य वस्तु के स्वामित्व पर बल दिया है। तो हमने देखा कि अभिक्रमित अनुदेशन क्या है और इसके कितने प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं। 3 प्रकार हैं, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन और मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। इसमें से जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक कौन है, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक कौन है। इस प्रकार से इसमें से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हमने इस वीडियो में क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किया जो कि स्किनर ने दिया है और इसका पूरा नाम जो है BF स्किनर है। इससे पहले की वीडियो में हमने जो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था। तो अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो इस साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए ताकि आपके लिए जो आसानी होगी और परीक्षा टाइम में रिवीजन करने में बहुत मदद मिलेगी और जल्दी से आपकी रिवीजन हो जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। मैं जो कराती हूँ क्वेश्चन इसी में से आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आप ध्यान से इन वीडियो को देखना और अपने नोट्स बनाना चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।